बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, आज 23 मार्च करारदाद पाकिस्तान का दिन, जिस दिन अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, कायदे आज़म ने पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की। लेकिन ये जो पाकिस्तान बनाया गया था आम शहरियों के लिए बनाया गया था, जहाँ अक़लीतों के साथ एक जैसा सलूक हो, ताकतवर और कमज़ोर के ख़िलाफ़ कोई फ़र्क ना रहे। इंसाफ की फराहमानी पाकिस्तान का अवलीन काम तरजीह थी कि यहाँ इंसाफ होगा, आम शहरियों को ताकतवर के मुकाबले में रोज़गार के मौके मिलेंगे, नाइंसाफ़ी को कुचल दिया जाएगा, ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक कानून होगा। बदकिस्मती 70 सालों में मुख्तलिफ बहरूपियों ने मुख्तलिफ अंदाज में इस पाकिस्तान को के साथ जो खिलवाड़ किया, जो धोखा दिया, अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। कायदे-ए-आज़म ने बनाया था हमें एक कौम एक दूसरे का दुख दर्द बांटें, एक दूसरे को खुशियाँ दें, किसी की हक तलफी ना करें, लोग इज़्ज़त और वक़ार की ज़िंदगी जिए। लेकिन इन चंद लुटेरे और बहरूपियों ने मुख्तलिफ अदमार में बार बार आके अवाम के हकूक़ पर डाका मारा, आइन के नाम पर आइन को तोड़ा, कानून के नाम पर कानून को अपना ग़ुलाम बना लिया। और ये पाकिस्तान मकरूज़ होते होते आज इतना शख्स मकरूज़ हो गया कि हर शख्स कम व बेशतर 2.25 लाख का मकरूज़ है, जबकि चंद ख़ानदान की दौलत के अंबार का हिसाब ही नहीं कि उनके पास कितनी है। खैर, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया था ये वही पाकिस्तान रहे, दूसरा ना हो। दूसरी नाज़रीन, आजकल पाकिस्तान और भारत के बारे में गुफ्तगू चल रही है। यकीनी बात है हुकूमतों के काम है कि वो बैकवर्ड डिप्लोमेसी करें और कामयाबी से जारी रखें, लेकिन याद रखें भारत के साथ मामूल पर ताल्लुकात सिर्फ़ और सिर्फ उस वक्त तक आ सकते हैं, उस वक्त तक जब तक मकबूजा कश्मीर का मसला UNO की करारदाद के मुताबिक हल नहीं होता। अदरवाइज़ किसी और मसले को हल नहीं करेंगे। हम भारत के साथ अमन के खैर ख्वाह हैं, जंग नहीं चाहते किसी भी कीमत पर, लेकिन ये मुमकिन नहीं कि मकबूजा कश्मीर में जुल्म व सितम भी जारी रहे और भारत के साथ दोस्ती भी हो जाए। ये मैंने एक सर्वे किया है कम व बेशतर बेशुमार लोगों से, उनका एक ही हाल है, वो कहते हैं हम भारत से कतन जंग नहीं चाहते, अमन की ज़िंदगी चाहते हैं, हर हमसाया मुल्क से बेहतर चाहते हैं, लेकिन कश्मीर का इशू UNO की करारदाद वहाँ की अवाम के मुताबिक और भारत अपना जुल्म व सितम वहाँ बंद करे। चलें, हम फिर भी दुआ गो हैं कि या अल्लाह इस पाकिस्तान की अवाम के लिए एक हम सबको कौम बना दे, हम में अमीर गरीब ताकत और कमज़ोर का फतह कर दे, लुटेरों को खिलाफ सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया टॉक ना हो, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, उसका मुंतज़र रहेगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ आजकल आपने बहुत सुना होगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान कोरोना में बीमार है, उसमें मजाक भी उड़ाया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए हम भी उनकी सेहत के लिए, लंबी ज़िंदगी के लिए दुआ गो हैं, और ये ख्वाहिश है कि जिस मकसद के लिए वो सियासत में आए थे वो मकसद लेकर कामयाब हो। मदीने की रियासत तो नहीं हम बना सकते, लेकिन उसकी तरफ कदम ज़रूर उठे। उस पर उन्होंने फ़ैसला किया है कि वो अपने चंद लोगों को अनकरीब कानून की गिरफ्त में लाएंगे, जिन जिन पर भी इल्ज़ामात हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें इसका अमली इक़दाम करना होंगे। और बड़े वज़रा जो तब्दील करना चाह रहे थे कर नहीं पा रहे, आखिर इन्हें अब कर गुजरना होगा। यही पाकिस्तान की वाहिद हल है तरक्की खुशहाली का। उस तरह मरीम नवाज़ साहिबा मुस्लिम लीग नून का ड्रामा बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हो गया। नाज़रीन, अहम तरीन खबर दे रहा हूँ आपको, अहम तरीन खबर दे रहा हूँ। मरीम नवाज़ ने जो मौलाना फजलुर रहमान के रज़ाकार और दूसरे लोग मसल्ला लोग बुलवाए हैं एहतजाज के नाम पर, कभी भी मैंने ये नहीं सुना कि अदालतें किसी को बुलाए, सुप्रीम कोर्ट किसी को बुलाए या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बुलाएं तो जुलूसों में जाएं और धमकियां दें कि अब जवाब देने नहीं हिसाब लेने आए हैं। ऐसे मुल्क में जहां कानून होता है ये गुफ्तगू नहीं सुनी जाती। मरीम नवाज़ साहिबा के जो यूथ फेस्टिवल था उसमें जो हसास तरीन अदारों के बारे में नारे लगाए गए, बीइंग ए पाकिस्तानी
मुझे उसकी सख्त तकलीफ़ है, लेकिन काश हमारे अदारे अपने वक़ार और अपनी इज़्ज़त को समझे और जो लोग झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं उनके ख़िलाफ़ कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसला करें। ये अजीब आइन है कि हर ताकतवर अपनी मर्ज़ी से इसको चलाना चाहता है। ये अजीब कानून है कि हर ख्वाहिशमंद ताकतवर और सरमाएदार की ख्वाहिश को वो कानून बना लेता है, जो आइन में लिखा है उसको पाँव तले रोन देता है। नाज़रीन, मरीम नवाज़ के ख्वाब चकनाचूर हो गए। जो अहम तरीन खबर देने जा रहा हूँ, मरीम नवाज़ जाएंगी 26 मार्च को नैब में। लाखों ले जाए, करोड़ों बंदे ले जाए, ये उनका काम है। खबर दे रहा हूँ, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक जो उनको कॉफ़ी पसंद है उसका अरेंजमेंट कर लिया गया है। 45 मिनट से मैक्सिमम 1 घंटा वो रहेंगी और बाइज़्ज़त तरीके से उनको वापस भेज दिया जाएगा। 2 टीमें उनसे सवालात करेंगी, 2 टीमें, एक नहीं, उनमें ख़वातीन होंगी। और मरीम साहबा को VVIP प्रोटोकॉल अंदर दिया जाएगा, चाय, कॉफ़ी, साफ मेज़, साफ टेबल, VVIP रूम में। ये नैब ने उनको बुलाया क्यों है? सवाल ये है कि नैब जब कैंसलेशन की बेल के लिए हाई कोर्ट गई तो हाई कोर्ट ने कहा आपने उनको तलब किया, तो उन्होंने जवाब दिया जनाब तलब कैसे करें, जब भी बुलाते हैं पत्थर मारते हैं, ईंटें मारते हैं, हमें मारा जाता है, तो हम तो डर के मारे बुलाते नहीं। तो हाई कोर्ट का हुक्म था आप उनको समन तो जारी करें, उनका बयान तो लें, जिसपे 2 टीमें उनका बयान लेंगी और उसकी रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश कर देगी और मरीम नवाज साहबा को एहतराम, इज़्ज़त, रिस्पेक्ट के साथ वापस भेज दिया जाएगा। और हंगामा करने वाले मुंह की खाएंगे और वो कोई हंगामा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मरीम बाहर आके यही कहेगी कि मुझे घर से ज़्यादा रिस्पेक्ट दी गई है। ये मेरी खबर है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो बहन भाई मरीम नवाज बने थे, कल के जो दुश्मन थे, माजी के दुश्मन थे, कल दोस्त बने, अब फिर दस्तों गिरेबान हो गई है पीपल्स पार्टी और नून लीग। मरीम नवाज ने एक ट्वीट किया था, इमरान के अलावा अब किसी और सेलेक्टेड को इंतखाब किया जा रहा है, उसका उन्होंने बिलावल को टॉन्ट किया था। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि हम महंगाई की वजह से PDM बनाई है, हम आपके हकूक़ के लिए निकले हैं। एक सेनेट में अपोजिशन लीडर पे आपस में दस्तों गिरेबान हो गए, दस्तों गिरेबान हो गए आपस में। ये है मेरी और आपकी हैसियत जिस अवाम का नाम ये इस्तेमाल करते हैं। एक बात पे मरीम ने ट्वीट कर दिया, बिलावल परेशान हो, उनकी जगह इमरान खान की जगह उनको सेलेक्ट किया जा रहा है। तो बिलावल ने इसका बहुत खूबसूरत जवाब दिया। बिलावल भुट्टो ने, उन्होंने कहा कि हमारे खून में नहीं है सिलेक्टेड होना। लाहौर का एक ख़ानदान है, लाहौर का एक ख़ानदान यानी कि मुस्लिम लीग नून को टारगेट किया, जिनके खून में ही सिलेक्टेड होना है वो अपनी फ़िक्र करें। जिस पर उनसे एक सवाल किया गया कि जी मुस्लिम लीग की एक लीडर ने आपके बारे में ये कहा, तो उन्होंने कहा वो कौन? अच्छा, उसका नाम भी नहीं लिया मरीम नवाज़ का। उन्होंने कहा अगर उसका बात करनी होगी तो मेरी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट बात करेगा, मेरा लेवल नहीं है। बात तो अखलाकी तौर पर ठीक थी, क्योंकि ये अपनी पार्टी को तो कोई हाईजैक कर सकता है, लेकिन जुल्फ़िकार बिलावल भुट्टो एक बड़ी पार्टी के बड़े लीडर हैं और चेयरमैन है, लिहाजा उन्होंने जवाब दे दिया कि हमें नहीं सिलेक्टेड ढूंढा जा रहा, लाहौर का एक ख़ानदान नून लीग की तरफ इशारा किया है। नाज़रीन, मेरी समझ से बाहर है कि मेरी इतलात के मुताबिक हमजा शहबाज से एक अहम तरीन शख्सियत ने मुलाकात की और कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ भी अब इस बात पर मायल हो गए हैं, ताहम मौलाना फजलुर रहमान उनको झूठियाँ तसल्ली दे रहे हैं कि शहबाज शरीफ का नैरेटिव और हमज़ा का चलेगा और मरीम को आहिस्ता आहिस्ता अलग किया जाएगा। लेकिन मरीम की ज़िद है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो किसी की बात नहीं मानेगी और इसी बयानियादारों के ख़िलाफ़ बमबारी करती रहेगी। मेरी इतलात के मुताबिक मैंने बता दिया है, जो एहतजाज का ये प्लानिंग बना रहे थे उस पर पानी फेर गया है। नैब ने हिकमत अमली बनाई है कि उसको VVIP तरीके से करेंगे, सवाल किया जाएगा 2 टीमें और उसका जवाब दे दिया जाएगा। अब पीपल्स पार्टी और नून लीग के रास्ते जुदा हो गए, जो अवाम की जद्दोजहद के लिए आए थे। ये जुदा क्या हुए? उसी यूसुफ रज़ा गिलानी को इन्होंने चेयरमैन सेनेट बनवाना चाहा, जिसको नवाज शरीफ ने नाअहल कराया था। आज उसी के ख़िलाफ़ अपोजिशन लीडर अपना खड़ा कर रहे हैं। क्या अवाम जिसको आपका नाम लिया जा रहा है, ये आपको, मुझको, कहीं कुछ सियासतदान सारे अच्छे भी हैं, धोखा दे रहे हैं? क्या आपने हमेशा इनसे धोखा ही खाना है? अपने हक़ के लिए नहीं उठना? आपने अपने बच्चों को भी इनका ग़ुलाम बनाना है? हमारे बड़े भी इनके ग़ुलाम रहे? क्या इस खित्ते पे अंग्रेज़ों ने इतनी हुक्मरानी की है, हमने ग़ुलामी से नहीं निकलना? खुदा के लिए ग़ुलामी से निकले, सियासी वाबस्तगियाँ रखे,
लेकिन मुल्क की तरजीह दें, मुल्क की वक़ार को मजरू ना होने दें। सियासी वाबस्तगी रखें, लेकिन सियासतदानों को कहें कि अवाम की जंग लड़े, लुटेरी और चोरे और डाके हुकूमत लेने और हुकूमत छीनने की इक़्तिदार में अवाम को कुर्बानी का बकरा ना बनाएं। और नाज़रीन, लिहाजा जो शिबली फ़राद ने कहा है कि मरीम नवाज़ नैब पर चढ़ाई करना चाहती हैं, लश्कर कशी करना चाहती हैं, लेकिन हम कानून में के साथ उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे। शिबली फ़राज का ये बयान अच्छा है। आइन और कानून के तहत सियासी मामलात को पार्लियामेंट में करने चाहिए, अदालती मामलात करने चाहिए, हुकूमत को गैर जानिबदार रहना होगा। मौलाना फजलुर रहमान को जो बहुत बड़े बैग मिलने वाले थे, उसके बारे में बुरी खबरें हैं कि ये मरियम साहिबा को 26 मार्च 2021 को गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। हंगामा किया भी जाएगा तो पुलिस चुप होकर इनको रास्ता देता रहेगी। मरियम नवाज़ की अंदर वीडियो बनेगी, VVIP प्रोटोकॉल को दिया जाएगा, घर चले जाएगा। ताहम अब एक इम्तहान वज़ीर आज़म पाकिस्तान का है जिसमें कहा जा रहा है कि वो कामयाब होने जा रहे हैं। ब्रॉडशीट केस का साबक जस्टिस अजमत सईद ने स्विस केस और सिरे महल खोलने का कहा हतीबा पेपर मिल का। अगर वो 5000 सफ़ों में वो उसकी इजाज़त दे देते हैं तो फिर बड़े बड़े मगरमच्छ दोबारा कानून की गिरफ्त में होंगे, लुटेरे पकड़े जाएंगे, लूटा हुआ माल वापस जाएगा। लेकिन क्या इस मौके पर इमरान खान साहब के इस बड़े फैसले पर कि क्रॉस द बोर्ड एहतसाब हो और शेख अजमत सईद जो 500 सफ़े पर मुश्तमल सिफारशत भेजी हैं, अगर उस पर कमेटी बनाते हैं तो क्या आसफ़ अली जरदारी को इन हालात में शामिल तफ्तीश करने का रिस्क ले सकते हैं? उन पर दबाव पड़ेगा। इमरान खान भी मुश्किल में है, पाकिस्तान भी मुश्किल में है। हम सबको एक होना होगा। और इमरान खान साहब, आपके लिए ये मौका है कि अब आप क्रॉस द बोर्ड एहतसाब करें, लोगों को ना छोड़ें। दंगा फसाद की सियासत को दफन करने के लिए हुकूमत ने हिकमत अमली बना ली और इमरान खान इस सिलसिले में वाज़ेह कह चुके हैं कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी अब नहीं होगी। और उनकी टीम में होने वाली तब्दीलियों की वजह से बाद वज़रा की रातों की नींदें चले गई हैं और चंद ब्यूरोक्रेट को सुबह बदर किया जाएगा। अब वक्त का मैं ब्रॉडशीट केस में अजमत सईद के कहने पे अगर वज़ीर आज़म खोते हैं तो फिर आसफ़ अली जरदारी, स्विस केस, हदैबिया पेपर मिल, फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग पर भारी होगा। लेकिन अब इन दोनों के रास्ते जुदा हो चुके हैं, क्योंकि ना इनका रास्ता एक था ना मंजिल एक थी। इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए और हुकूमत पर कब्ज़ा करने के लिए जो इन्होंने हिकमत अमली बनाई थी, बदकिस्मती के आपस में दस्तों गिरेबान हो गए। और आजकल नून लीग पीपल्स पार्टी पर तीर बरसा रही है और पीपल्स पार्टी नून लीग पर। और बिलावल भुट्टो जो मरियम से दर्जनों मुलाकात कर चुके हैं, अब उनका नाम लेना भी पसंद नहीं करते। कहते हैं जिसके दिल में सीने में दिल होता वो सियासत नहीं करता। नहीं, जिसका सियासत के सीने में दिल नहीं होता, सियासत के सीने में दिल होता है। अगर आवाम के लिए दिल धड़के, अगर अपने ख़ानदान के लिए अरबों रुपये कमाना हो, क्या अब स्विस केस और बाहर से लूटे हुए पैसे वापस आएंगे? नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाना नामुमकिन हो चुका है। क्या अब आने वाले दिनों में रमज़ानुल मुबारक में जो बिजली की कीमत के बम वहाँ पे गिराए जा रहे हैं, वज़ीर आज़म इसमें किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म सब लोग आपके मुंतज़र बड़ा फ़ैसला करने के लिए मैदान में आए। 26 मार्च का PDM का शो फ्लॉप होने जा रहा। नाज़रीन, अपने इर्द गिर्द रहने वाले की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।